आपने सब कुछ सीख लिया लेकिन ट्रेड लेते वक्त आपको समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेड को प्लान करना सिखाऊंगा। ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी है, ट्रेड लेना कैसे है, कंफर्मेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप ट्रेडिंग में जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं, आप ट्रेडिंग के बारे में सीख चुके हैं बट आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये वीडियो आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे और मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपना ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं उस टाइम पर आखिर आपने करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर आप ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपने ये फिल्टर लगाना है, ये जो फिल्टर मैंने लगा रखे हैं इन फिल्टर को लगा देना। उसके बाद यहां पर आपको ये डेट वाला सेक्शन देखने को मिलता है। आप पूरे महीने की जो डेट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से। जैसे आप पूरे महीने की डेट सेलेक्ट कर लोगे तो आपको पता होगा कि कहीं कोई इवेंट तो नहीं आने वाला है। जैसे आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज 15 अगस्त है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 15, 16, 17, 18 अभी तो यहां पर कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो मैं 12 तारीख को ट्रेड कर रहा होता और मुझे 6 बजे पता ही नहीं होता कि मार्केट में कोई इवेंट है, तो मैं तो अपने टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे बैठा होता, लेकिन मार्केट को चला रही होती न्यूज। तो इसलिए हमें न्यूज का पता होना चाहिए, जो कि हम यहां से देख सकते हैं। और अगर मान लो आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपने investing.com इकोनॉमिक कैलेंडर लिख के सर्च करना है। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको कुछ फिल्टर देखने को मिलते हैं, जिससे आपने सारी कंट्री हटा के सिर्फ इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर बाकी सब सेम रहने दीजिएगा, लेकिन जो डेट्स हैं उसको आप पूरे महीने को सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको पता हो कि भाई इवेंट है तो कब है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज कोई भी इवेंट नहीं है। 19 तारीख को शाम 5 बजे के आसपास इवेंट है, यानी फिलहाल ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। इसलिए अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, चार्ट्स की तरफ जा सकता हूं। तो अब सीधा चलना है मैंने चार्ट्स पे। अब चार्ट पे जाने के बाद मैंने बैक चार्ट खोल रखा है, क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल दिखाने हैं। अगर मैं करंट चार्ट दिखाऊंगा तो वहां पर एग्जांपल दिखाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी से नहीं दिखा सकता। इसलिए हमने यहां पर रिवर्स चार्ट को ओपन कर रखा है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रखा है। और जब आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स ना क्लियर होते हुए चले जाएंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जब आप चार्ट पे आ जाते हैं, आपको पता है कि मार्केट में कोई भी न्यूज नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना डेली टाइम फ्रेम लगाना है। अब डेली टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ट्रेंड को समझने की कोशिश करनी है कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड किस तरीके से काम कर रहा है। अगर मान लो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहते हो तो वीकली चार्ट भी लगा के देख सकते हो कि फिलहाल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे जब का मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं तो यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें पहले वीकली ट्रेंड से थोड़ा सा आइडिया लग गया, मार्केट के बारे में पता चल गया। ये उसके लिए है जब आप किसी नए चार्ट को ओपन कर रहे हो। अब बिटकॉइन को रोज ओपन कर रहे हो तो फिर आपको वीकली चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डेली चार्ट से शुरुआत कर सकते हैं। तो अब आप आ गए डेली चार्ट में। यहां पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अभी एक चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहा हूं, कुछ घंटों के लिए ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूं, तो वो एनालिसिस सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहां पर मैं अगर इतने सारे चार्ट्स की बात करूं तो शायद मैंने 2 महीने का चार्ट यहां पर देख लिया है, और ये जो चार्ट है ये तो कई महीनों का चार्ट है। तो कई महीनों के चार्ट के बेसिस पे मैं अपने कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के ट्रेड को प्लान नहीं कर सकता। बस हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए हमने डेली टाइम फ्रेम खोला है। अब वो टाइम फ्रेम जिसके बेसिस पे मैं अपने बाइज को बनाऊंगा। अब हमारा पर्पस है अपना बाइज बनाना। बाइज यानी कि ये डिसाइड करना कि आज मैं मार्केट में बाय करूंगा या फिर सेल करूंगा। तो उसके लिए हमें खोलना है 4 आवर का टाइम फ्रेम। जैसे ही हम 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं, अब हम थोड़ा सा प्लानिंग करना शुरू करेंगे कि यहां पर हम बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। उसके लिए हमें काफी सारी चीजें देखनी होंगी, लेकिन ये सब समझने से पहले अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या गोल्ड में इंडिया में रहकर लीगली ट्रेड करना चाहते हैं, तो जिस FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर का मैं यूज करता हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा ए का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बट उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब हम आ चुके हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे ना हमने मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना है।
अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे चैनल पे 10 वीडियो की एक सीरीज बना रखी है, जिसमें अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता तो भी आप पूरी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। उसके लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। ये वाली प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, आप इसको बिल्कुल सीरीज वाइज देख लेना, साथ में नोट्स भी बनाना, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर देखना कैसे है वो समझते हैं, और ये हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। भले ही आगे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लूं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लूं, लेकिन मुझे पहले अपना बायस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बायस बनेगा कैसे? तो मार्केट स्ट्रक्चर में 2-3 चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। पहला है ट्रेंड। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे ही देखें तो हमें लग रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि यहां पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगेन अगर हम कहेंगे तो यहां पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का लो था, और उस लो से लगते हुए मुझे एक चीज दिखाई दी, और वो ये है कि ये जो लो लेवल था इसको प्राइस ने नीचे की साइड यहां पर स्वीप किया है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने इस लेवल को स्वीप कर दिया है, इस जगह पर स्वीप किया है इस लेवल को। अब जब प्राइस नीचे के लेवल को कभी स्वीप करती है ना, तो उसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। यानी भले ही मुझे जो ट्रेंड है ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है ना। तो वो हो सकता है कि यहां से शुरू हो। तो पहला मुझे एक थोड़ा सा सिग्नल यहां पर देखने को मिला। अब इसके बाद एक और चीज जो मुझे यहां पर देखने को मिल रही है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो यहां पर हमें दिखाई दे रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। उसके बाद प्राइस ने अपना हाई बनाया था यहां पर कहीं पे, या यहां पे भी अगर मैं अपना हाई मान लूंगा तो आप देख सकते हैं कि कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और ये कितने घंटे की कैंडल है? ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल है। यानी यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, तो यहां पर मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहां से जो मार्केट है वो बुलिश हो सकता है। अब यहां मैंने थोड़ा सा बायस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं जाऊंगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब जब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आता हूं तो यहां पर मुझे और कहानी देखने को मिलती है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहां पे हमें दिखाई दिया कि भाई इसके बाद जो ये लो लेवल था ना, प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकी। मतलब इसके बाद तो प्राइस ने कोई लोअर लो नहीं बनाया है, बल्कि प्राइस यहां पर इस लेवल से थोड़ा सा नीचे गई। यहां पर जिन भी लोगों के स्टॉप लॉस रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने लगी है। यानी जो मैं एनालिसिस 4 आवर के टाइम फ्रेम में सोच रहा था वो थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है कि हाँ भाई यहां से जो हिसाब किताब है ना वो थोड़ा सा बुलिश वाला बन रहा है, क्योंकि ये जो हाई लेवल था प्राइस इससे ऊपर निकल चुकी है, नीचे इसको स्वीप कर लिया है। और तो और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक और चीज दिखाई दी है कि भाई ये जो हाई लेवल था प्राइस ने पहले इस हाई को भी स्वीप किया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, और स्वीप करने के बाद प्राइस अभी दोबारा से इस लेवल पे जा रखी है। यानी यहां पर जो मेरा बायस है ना वो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या होता है। अब मेरा बायस थोड़ा और क्लियर होने लगा है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने लगी है। तो यहां पर मैं वेट करता हूं। देखिए जिस टाइम पर हमें क्लियर सेटअप नहीं मिल रहा है उस टाइम पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। जब सेटअप क्लियर होगा तभी हम ट्रेड लें तो ये बेटर रहता है। तो हमें दिखाई दिया कि हाँ भाई प्राइस ने ऊपर को स्वीप किया था, लेकिन वापस से प्राइस ऊपर चली गई है। यानी ये एक लिक्विडिटी रन हो सकता है। नीचे का भी प्राइस पहले स्वीप करके गई थी, तो अब हो सकता है कि ये लिक्विडिटी रन हो। तो मेरा जो यहां पर बायस बन रहा है वो बुलिश बन रहा है। यानी मेरे को लग रहा है कि अगर मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूं तो उसके सही निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑल्दो ओवरऑल ट्रेंड हमें डाउन ट्रेंड का दिखाई दे रहा है। यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए एनालिसिस ना सब्जेक्टिव होता है। कोई हो सकता है कि सेम चीज को डाउन ट्रेंड मानते हुए शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करे। मैं यहां पर कुछ और चीजें देख रहा हूं, मैं बाय करने का ट्रेड प्लान कर रहा हूं। तो हर किसी का एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट होने चाहिए वो सही होने चाहिए। तो मेरा जो बायस बना है वो मुझे लग रहा है कि भाई मुझे यहां पर बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। तो अब मैं आ जाता हूं छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब जब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आया हूं तो मुझे यहां से अगर मैं देखते हुए जाऊंगा तो मुझे तो लग रहा है कि भाई जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड जैसा ही है। तो मैंने जो बायस प्लान किया था वो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक सही है। तो अभी तक मैंने क्या किया है? अभी तक सबसे पहले मैंने मार्केट में न्यूज को देखा, उसके बाद मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट्स को देखकर अपना बायस बनाने की कोशिश की कि आज मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, और मेरा बायस बनाया कि यहां पे मार्केट बुलिश होगा। तो अब मुझे यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मार्क करना होगा, उसके बाद मैं अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूं। और वो जो लेवल हमें मार्क करना है वो हम बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल मार्क कर दिए थे, यहां पे भी हमें एक लेवल दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूं, क्योंकि प्राइस अभी इसके आसपास ही चल रही है। तो मैंने इस लेवल को भी मार्क कर दिया है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई पीडी एरे देखने को मिलता है,
हम वो भी मार्क कर सकते हैं। पीडी अरे का मतलब है कि मैंने आपको बहुत सारे पीडी अरेज बताए हैं, एफवीजी बताया है, ऑर्डर ब्लॉक बताया है, इवन सीआईएसडी वगैरह भी बता रखे हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, बहुत देर से मेरी आंखों में खटक रही है, वो है ये फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिला है, तो मैं इस एफवीजी को भी मार्क करके रख लेता हूँ। तो ये एक चीज़ मुझे देखने को मिल गई। इसके अलावा देखिए यहाँ से एक इम्पल्सिव अपसाइड का मूव आया था, तो अगर मुझे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर होगा, क्योंकि इम्पल्सिव मूव आ रखा है तो ये होगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मार्क कर ली है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो अब जब ये सारी चीजें मैंने देख ली है तो अब मैं अपनी एंट्री प्लान करना चाहता हूँ, लेकिन एंट्री के लिए मुझे चाहिए कंफर्मेशन। तो कोई ना कोई कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता है तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें चार्ट में वेट करना होगा, ये मार्किंग्स हमें मार्क करके रखनी होंगी। जैसे मुझे अभी एक और चीज दिखाई दी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर डाउन साइड पे एक इंपल्सिव मूव आया है, तो इससे पहले की जो ग्रीन कैंडल, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इससे लगते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं कह सकता हूं कि सीआईएसडी कंफर्म हो गया है। उसके बाद दोबारा टैप हो तो यहां पे भी मेरी एंट्री बन सकती है। अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां पर भी मेरी एंट्री बन सकती है। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो अभी रेंज में ही चल रही है। अब देखो, अगर मैंने इस जगह पे ट्रेड ले रखा होता तो मेरा तो वैसे भी टाइम खराब होता, दिमाग भी खराब होता, क्योंकि मैं इतनी देर बैठा रहता और यहां पर जो मार्केट है वो रेंज में चल रहा है। तो जब तक कुछ लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक हमें ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी भी ये जो लेवल्स हैं, प्राइस इन लेवल के आसपास ही है, कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। मैं एक काम करता हूं, इन लेवल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ये मैंने आगे बढ़ा दिया है। तो अब हम वेट कर रहे हैं। जैसे यहां पर हमें दिखाई देता है कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो अगर मैं ये सीआईएसडी में देखूं तो यहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। और जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है वहां पर एक चीज हमें दिखाई दे रही है, और वो ये है कि वहां पर एक एफवीजी भी बना है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर एक एफवीजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस एफवीजी के साथ ये वाली कैंडल में अगर हम देखें तो हमें एंट्री भी बनती हुई नजर आ रही है। बस एक चीज का भी मुझे यहां पर लग रहा है कि यहां पर एक स्विंग हाई बन चुका है। तो प्राइस हो सकता है कि पहले इस स्विंग हाई को यहां से ले और उसके बाद नीचे आए और तब हमें दोबारा से एंट्री ले। तो हम यहां पर या तो वेट कर सकते हैं या फिर यहां पे एंट्री भी ले सकते हैं। मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं यहां पे वेट करूंगा। अभी देखिए प्राइस ने अभी क्या किया, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सबसे पहले ये जो हाई था इसको लिया, यानी जिसने यहां पर शॉर्ट किया होगा उसका स्टॉप लॉस पहले हिट करा दिया गया है। और जैसे उसका स्टॉप लॉस हिट करा है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें एंट्री मिल गई है। अब जो ये एंट्री मुझे दिखाई दे रही है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने कोई ऐसा सेलेक्ट करके चार्ट नहीं निकाला है, और अगर निकाला भी होगा तो मुझे हर एक चीज याद तो नहीं रहेगी कि यहां पर ये था, यहां पर ये था। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पे मुझे अपनी एंट्री प्लान कर देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर प्राइस एफवीजी के पास से उड़ी है। तो अब यहां पे मैं अपने बाय करने का ट्रेड लूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो स्विंग लो है इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए यहां तक मुझे अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो यहां तक मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 का तो मुझे टारगेट लेकर चलना ही है। तो अब देखते हैं कि 1:2 का जो हमारा टारगेट है वो कहां पर जाके बनता है। तो ये हमारा 1:2 का टारगेट बन रहा है और ये है हमारा स्टॉप लॉस। देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक एफवीजी है, हो सकता है कि प्राइस एफवीजी पे भी आ जाए, लेकिन ट्रेड्स हमें इसी तरीके से प्लान करने होते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा थोड़ा हमारे टारगेट के पास जा रही है, और हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, तो ज़्यादा कैंडल्स ऑब्वियसली बात है बनेंगी ही। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली प्राइस ने यहाँ पर हमें टारगेट दे दिया है। ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास पहुंच गए हैं, अभी पूरा टारगेट नहीं मिला है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। प्राइस टारगेट के पास से बिल्कुल नीचे आने लग गई है और वहीं पे प्राइस घूम रही है। तो अगर हम प्रैक्टिकली इस ट्रेड में होते तो अभी तक हम उसको एग्जिट कर चुके होते, और नहीं करते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हमें मिल गया होता। अब आप देख सकते हो कि मुझे भले ही चार्ट में डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने छोटी सी चीज को नोटिस किया और उसके बाद ट्रेड को प्लान किया। और जब मैंने सारी चीजों को ध्यान से देखा और मैंने उसके बाद वेट किया तो मुझे एक सही ट्रेड मिला। तो इस तरीके से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना होता है। अब इस ट्रेड को प्लान करते हुए मैंने एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा था, वो था रिस्क रिवॉर्ड। अगर ये जो ट्रेड था इसमें मेरा स्टॉप लॉस मान लो मैं यहां रख देता, तो फिर देखो ये मेरा जो ट्रेड होता वो काम का ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड
कुछ काम का ही नहीं है। अब मैं ऐसा ट्रेड क्यों लूंगा जिसमें मेरा 1 रुपए जाने के चांसेस हैं और 91 पैसे आने के चांसेस हैं। मैं तो ऐसा ही ट्रेड लूंगा ना जिसमें मुझे पता है कि भाई मैं 1 रुपए अगर लूज कर रहा हूं तो कम से कम 2 से 2.5 रुपए कमाने के मेरे चांसेस बन रहे हो। तो इस हिसाब से यहां पर हमने ट्रेड प्लान किया था और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट होता वो हिट हो जाता। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को देखा। पहले मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देखा, मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश की, उसके बाद मैंने अपना बायस बनाया। अगर मान लो मैंने अपना जो बायस है वो बेरिश बनाया होता, यहां पे मैंने देखा होता कि भाई ओवरऑल मैं देखता 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कि मार्केट तो चल रहा है डाउन ट्रेंड में, तो यहां पे मेरा बायस इतना सही देख के मैंने अगर बेरिश बायस बना लिया होता तो उसके बाद मैं क्या करता, मैं यहां पर जो सिग्नल्स देखता वो भी सेल करने के देखता। अब ऐसे में देखो कई जगह पे मुझे सेल करने के सिग्नल मिले थे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरा स्विंग हाई था तो प्राइस ने इस हाई लेवल को स्वीप किया तो मैं यहीं पे कुछ ना कुछ ढूंढता कि भाई यहां पे मैं शॉर्ट कर सकूं और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाता। बट ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम से अपने चार्ट को देखता आ रहा था। मैंने पहले डेली टाइम फ्रेम में भी चार्ट को देखा था, 4 घंटे में भी देखा था, 1 घंटे में भी देखा था, उसके बाद जाके मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री प्लान की थी। तो अगर आप भी इस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे तो ही आप सही निकलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि साथ में आपने रिस्क मैनेजमेंट भी जरूर करना है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है, वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। अगर एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हो तो फिर ये वाली प्लेलिस्ट है हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, वहां पर देख सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेसिक प्लेलिस्ट ये है और एडवांस वाली प्लेलिस्ट यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।